नमस्कार साथियों, क्या हालचाल आप सभी के। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग बेसिक मैथ चल रहे हैं। बेसिक मैथ में कैलकुलेशन स्टार्ट किए हुए हैं। कैलकुलेशन पहले कर लीजिए आप सभी। 1 वीक तक चलेगा। मैंने क्या क्या करवा दिया, स्क्वायर करवा दिया, स्क्वायर रूट करवा दिया, क्यूब करवा दिया। आज है क्यूब रूट। क्यूब रूट भी इतना बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे, कभी नहीं भूलिएगा आप सभी। चलिए स्टार्ट करते, देर न करते हुए देखिएगा, समझिएगा। देखिए, मैंने आपको बताया था क्यूब कहां तक याद करना है आप सबों को। तो क्यूब आपको 20 तक मिनिमम याद करना है। और क्यूब का ही तो उल्टा क्या है, तो क्यूब रूट है। क्यूब का ही उल्टा है। कैसे, देखिए ध्यान से। देखिए, क्यूब रूट ऑफ 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आता है। क्यूब रूट ऑफ 8 इक्वल टू 2 है। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होता है। क्यूब रूट ऑफ 27 क्या है, 3 है। 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आता है ना। क्यूब रूट ऑफ 64 4 लिखेंगे तो 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आता है ना। क्यूब रूट ऑफ 125 कितना आएगा, 5। 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आता है ना। तो उसी का क्या है, भाई है, अपोजिट कह सकते हैं। तो आप सबों को 20 तक अगर क्यूब याद है, ये भी आपको अच्छे तरीके से याद होगा ही। अगर वो याद है तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है आप सबों का। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 216 का क्यूब रूट कितना है, 6। 343 का 7, 412 का 512 का 8, 729 का 9 लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। ओके, चलिए 1000 का क्यूब रूट क्या है, तो 10 है ना। और भी इस अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं, 1331 का घनमूल 11, 1728 का घनमूल 12, 2197 का घनमूल 13, 2744 का घनमूल कितना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 14, 3375 का घनमूल कितना, घनमूल है ना, घनमूल 15 है। घनमूल का साइन क्या होता है, देखिए ये साइन होता है। इस पर अगर साइन इस तरीके से दिया हुआ हो तो और ये बैटर हो जाता है बाबू। और ये बैटर इस तरीके से आपको घनमूल का साइन देखने को मिलेगा, इस तरीके से। कोई दिक्कत, चलिए सब में बैठा देते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने दिया जाएगा। इस तरीके से सब में दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये दिया हुआ है, इसको घनमूल कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको घनमूल बोला जाता है। ठीक है, सब में लिख दीजिए इस तरीके से। देखिए, घनमूल ऑफ 4096 कितना लिख सकते हैं, तो 16 लिख सकते हैं। ओके, और 4913 का घनमूल कितना होता है, 17 होता है। 5832 का घनमूल कितना होता है, ये होता है 18 होता है। और 6859 का घनमूल कितना होता है, 19 होता है। 8000 का घनमूल कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। ये सभी आप सबों को याद होगा। चले हम लोग निकालना सीखते हैं ना। घनमूल निकालते कैसे हैं, अगर आगे कोई बड़ा नंबर आ जाए कैसे करेंगे, चाहे 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, 7 डिजिट हो, यहां तक बताते हैं। अगले कुछ मिनट आप रुकिए, आपको ये पूरा तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिएगा कैसे। देखिए, सबसे पहले चलते हैं हम लोग 4 डिजिट का। 4 डिजिट का क्यूब रूट निकालना सीखते हैं। ये क्यूब रूट में दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, ये ऐसे फ्रेम किया हुआ है। ओके, समझ रहे हैं आप सभी, ऐसे फ्रेम किया हुआ। तो इक्वल टू कितना आएगा, इक्वल टू कितना आएगा, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है, ध्यान से देखिएगा, 2 यहाँ पर डैश कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, 2 डैश कर दिए। हम लोग स्क्वायर में क्या करते थे, स्क्वायर में 2 डिजिट में बांटते थे ना। पर यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 3 डिजिट में बांटना है। देखिए 3 डिजिट बांटते हैं, इसको 3 डिजिट में बांटते हैं। एक बार और लिख लेते हैं अच्छे से, यहाँ लिख लेते हैं 4096। तो 3 डिजिट में बांट लिए और जो बचा हुआ उसको बांट लिए, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब इसमें क्या देखना है, इसमें देखना है कि 6, देखिए कौन से नंबर का क्यूब करते हैं कि इकाई अंक पर 6 आता है। 1 से 10 तक देखना है, 1 से 10 तक कितना का करेंगे, तो 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आता है, 216 आता है। तो 6 का क्यूब किए तो 216, लास्ट में 6 दिखाना, तो 6 का क्यूब किए तब यहाँ पर 2 डैश कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 6 का क्यूब किए तो 216, मतलब 6 दिख गया, तो यहाँ पर लिख दिए 6। ओके, अब बच गया 4। देखिए 4 या फिर उससे नीचे कौन से नंबर का परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है कौन से नंबर का, बताइए आप सभी। तो दिख रहा है 1 का ही है। 2 का करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 आता है। आई बात में 4 से कम, या तो 4 या उससे कम, तो उससे कम दिख रहा है 1। तो 16 का क्यूब 40 96 होता है,
बिल्कुल होता है। चलिए इसको निकालते हैं। ये भी क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम है, दिख रहा है ना आप सबको, निकालना है। तो 49 13 है, 49 13 है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 3 डिजिट में और 1 डिजिट बांट लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे ये 3 1 से लेकर के 10 तक में, 1 से लेकर के 10 तक में कौन से नंबर का क्यूब करेंगे कि लास्ट में हमको 3 देखने को मिलेगा। तो 7 का क्यूब करते हैं तो 343 होता है, लास्ट में 3 आया है ना, आ गया। यहाँ पर 2 डैश कर देते हैं, 7 कर देते हैं, कोई दिक्कत 7। अब देखते हैं यहाँ वही काम करना है, 4 या उससे नीचे, 4 या उससे नीचे कौन से नंबर का परफेक्ट क्यूब, तो 1 का, 1 लिख देते हैं। 17 का क्यूब कितना होता है, 49 13 आता है, कितना आसान है। आगे फिर से यहाँ पर करते हैं हम लोग, इसको भी फ्रेम कर लेते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 9261 क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 9261 क्या आएगा, तो वही कर लेते हैं। 9261 3 डिजिट में 1 डिजिट बांट लीजिए, हो गया। उसके बाद क्या करना है, 2 डैश लीजिए, हो गया। उसके बाद क्या करना, 1 देखते हैं, 1 कैसे आएगा, कौन से नंबर का क्यूब करेंगे कि लास्ट में हमको 1 देखने को मिलेगा। तो एक ही नंबर है 1, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 देखने को मिल जाएगा। 1 कर दे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आ गया 9, तो 9 आ गया। 9 या 9 से कम कौन से नंबर का परफेक्ट क्यूब है, कौन से नंबर का, तो 2 का है ना, 2 का क्यूब करेंगे कितना, 8 आता है, नजदीक में है ना, उससे जस्ट कम है ना, हाँ 2 का, तो 2 का परफेक्ट क्यूब होता है 8, इसलिए लिख लिए यहाँ पर 2। 21 का क्यूब कितना, 21 का क्यूब 9261 या फिर क्यूब रूट ऑफ 9261 इक्वल टू 21 कह सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए एक और निकालते हैं, बहुत इजी है ये, बहुत इजी, सेकेंडों में निकल जाएगा। कितना है, 1728 है ना। क्या करना है, 3 डिजिट और 1 डिजिट, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, 2 डैश मार दीजिए, मार दिए। अब 8 लाना चाहिए, इकाई अंक पर 8 आना चाहिए। कौन से नंबर का क्यूब करेंगे बताइए आप सभी, 2 का क्यूब करेंगे, आ जाएगा, हाँ सर 2 का क्यूब 8 आ जाता है, 2 का क्यूब 8 आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है, 2 का क्यूब करते हैं। उसके बाद ये देखिए, इसके बाद 1 देखना है, ये सभी खत्म हो जाएगा। ये 3 डिजिट में हम लोग सिर्फ इसको देख लिए तो इस सभी जो है 3 वाला का काम खत्म कर देंगे। उसके बाद सिर्फ इसका 4 का देखेंगे हम सभी। देखिए 1 का, तो 1 का तो 1 आता ही है और कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो 12 का क्यूब कितना आ जाएगा, 1728 निकल कर आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर फोकस कीजिएगा, ये तो 4 डिजिट था, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 डिजिट पर आते हैं, यहाँ भी वही करना है। 3 डिजिट में बचा हुआ 2 डिजिट, 3 डिजिट में बचा हुआ 2 डिजिट, 3 डिजिट में बचा हुआ 2 डिजिट, 3 डिजिट में बचा हुआ 2 डिजिट है। यही काम करना है जो वहां कर रहे थे, वहां बच रहा था 1 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट बच रहा है, ठीक है। वही करेंगे हम लोग, यहाँ पर 2 डैश मारेंगे। अब देखेंगे 2 कौन से नंबर का क्यूब करेंगे, लास्ट में 2 देखने को मिलेगा। तो 8 का क्यूब 512 होता है, 512 में 2 लास्ट में है, 8 लिख ले यहाँ पर, 8 यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखाएगा, देखिए 51, 51 या उससे कम कौन से नंबर का परफेक्ट क्यूब है। देखिए 3 का क्यूब 27 होगा, 4 का क्यूब 64 ज्यादा हो जाएगा, उससे कम चाहिए, तो 3 का क्यूब, ये देखिए 3 यहाँ पर लिख दिए। 38 का क्यूब क्या करेगा, ये आ जाएगा, या फिर इसका क्यूब रूट कितना आएगा, 38 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 5 आने का मतलब कितना है, 5 आने का मतलब 5 का क्यूब करेंगे तभी जो है लास्ट में 5 देखने को मिलेगा। ओके, हो गया यहाँ तक। अब इसको फिल करते हैं। 91 या उससे कम देखें तो 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 ज्यादा हो जाएगा, तो 4 का क्यूब 64 ले लेते हैं, 4 का क्यूब 4 ले लेते हैं। यहाँ पर हो गया 45 का निकल गया। इसको बताइए, ये बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा। देखिए 9 आना है, तो 9 7 का क्यूब करते हैं 729 आता है, 729 आता है। तो 7 का क्यूब नहीं, 9 का क्यूब 729 आता है ना, 9 का क्यूब करते हैं तो 729 देखने को मिलता है। 9 लिख देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर कौन सा नंबर, 24 है, तो 24 है। देखिए कौन से नंबर का परफेक्ट क्यूब 24 या उससे कम देखने को मिलता है। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 2 का क्यूब ले लेते हैं। 2 का परफेक्ट क्यूब इसके नजदीक में इससे कम या इससे कम आ रहा है, ये तो आ ही नहीं रहा है। आगे
एक और जो है ये आपके लिए है, आप सभी बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चले आगे बढ़े, चलते हैं। 4 डिजिट हो गया, 5 डिजिट हो गया, अब चलते हैं 6 डिजिट। देखिएगा ध्यान से, इसमें भी वही काम करना है। देखिए 3 डिजिट बांट लिए, 3 डिजिट बांट लिए, वही काम करना है। 3 डिजिट बांट लीजिए पहले, 3 डिजिट 3 डिजिट बांट लिए, 6 डिजिट का है तो बांट लिए। अब कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से 2 डैश लगा दीजिए। अब यहाँ पर क्या 7 देखिए, कौन से नंबर का क्यूब करेंगे, लास्ट में 7 देखने को मिलेगा। हाँ, तो 3 का क्यूब करेंगे 27 देखने को मिल जाएगा, है ना 7। तो 3 का क्यूब करेंगे तब ना, 3 यहाँ लिख दिए। अब 148, उससे कम 48, 148 या उससे कम कौन से नंबर का क्यूब परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125, 6 का क्यूब ज्यादा हो जाएगा, तो 5 का क्यूब आता है 125, जो कि इसके नजदीक में है, इससे कम है, ये 5 कर दिए। 53 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा, इसका क्यूब रूट करेंगे तो ये आएगा। ठीक, अब एक और काम करते हैं, यहाँ भी कर लेते हैं। देखिए 3 है लास्ट में, 3 कैसे आएगा, तो 3 लाने के लिए कौन से नंबर का क्यूब करेंगे कि लास्ट में 3 देखने को मिलेगा। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 3 4 3 होता है, आ गया ना। तो 7 का क्यूब किए तब आया, कोई दिक्कत, 7 आ गया। अब ये 300 है, उससे कम, तो उससे कम देखा जाए कौन से नंबर का परफेक्ट क्यूब आता है। 5 का करें 125, आगे बढ़ते हैं। 6 का क्यूब 216, 7 का 343 ज्यादा हो जाएगा, तो 6 का लेते हैं, 6 का लेते हैं हम लोग, 6 का लेते हैं, 6 का ले लेते हैं। ओके, कोई दिक्कत, आ गया 67। यहाँ पर बताइए आप सभी, लीजिए यहाँ पर बताइए, 6 आना चाहिए। तो 6 आना चाहिए, कितना करें, कितना का करें हम लोग, 6 का आना चाहिए, मतलब कि 5 का नहीं, 6 का करेंगे नहीं। उसके बाद 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब 216 हो जाता है ना। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये 216, तो आया है ना 216। देखिए यहाँ पर लास्ट में 6 चाहिए था ना आपको, लास्ट में 6 चाहिए था, यहाँ तो मिल गया, यहाँ पर 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ 636 है, तो 636 से उससे कम देखिए कौन से नंबर का परफेक्ट क्यूब है। तो यहाँ पर दिख रहा 5, आगे बढ़ जाइए, 6 कीजिए। 6 से कितना आया था, 6 से आया था, 6 से 5 से 125, 6 से कितना आया था, 216 आया था। 7 से कितना आ जाएगा, तो 343 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 8 से 512, 8 से 9 से 729, 8 से 512 नजदीक में है, 9 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा 729, जो कि नहीं है, तो 8 से कर देते हैं 512, इसके नीचे परफेक्ट क्यूब है। हो गया, ये एक आपके लिए है, ये आप बनाकर हमको बताइएगा। चलिए अब चलते हैं 7 डिजिट वाला, देखिएगा ध्यान से, इसमें वही करना, 3 डिजिट टोटल, 3 डिजिट टोटल, 3 डिजिट टोटल, 3 डिजिट टोटल। ठीक, 7 आना चाहिए, तो कौन से नंबर का क्यूब करेंगे कि लास्ट में 7 देखने को मिलेगा, बताइए आप सभी। 2 का नहीं, 3 का क्यूब करेंगे 27 देखने को मिलेगा, मतलब कि 3 यहाँ पर लिखा जाएगा, 3 लिख देंगे। अब देखिए 7 डिजिट का है ना, तो 7 डिजिट का है, तो आपको 3 डैश करना है। ओके, यहाँ पर हो जाएगा 3, कोई दिक्कत नहीं, इसको फिल करते हैं। अब 6128 देखना है, कौन से नंबर का क्यूब किए हैं कि 6128 के नजदीक में, कम आना चाहिए, अधिक नहीं। कौन से नंबर का, देखिए तो कौन से नंबर का क्यूब किए हम लोग कि 6128 के नजदीक में, तो 6128, 61 देखिए तो अधिक हो रहा है, तो ये वाला लेंगे हम लोग 6128, तो 6859 तो ज्यादा हो गया, ये लेते 18 का ले लेते हैं। कितना का, 18 का हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, 18 मतलब 18 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। 183 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा। अब एक और बताइए आप सभी, लास्ट में 3 है, लास्ट में 3 है, मतलब कि 343, 7 का क्यूब करेंगे तो 7 यहाँ पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखना है 3869, कौन से नंबर का क्यूब करेंगे 3869 से कम आना चाहिए। देखिए तो कौन से नंबर का, 3869, 3869, इस कम तो दिख रहा है, 3 तो ज्यादा है, यही लेंगे 15 का, 3375 ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, 40 शहर में लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 15 का ले ले, 15 का ले लेते हैं, 1515 का हो जाएगा। 157 का क्यूब ये आ जाएगा, क्यूब रूट आप इतना बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, एक और बताइए आप सभी, 0 0 है तो 0 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 1728 किसका क्यूब होता है बताइए, 12 का क्यूब होता है, डायरेक्टली लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपके लिए
होमवर्क है ये आप सभी बताइएगा। ये भी आपके लिए होमवर्क है, मतलब कि 2 होमवर्क यहाँ से हो गया और 1 होमवर्क कहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया। आप सभी बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सबों को अच्छी तरीके से क्यूब रूट निकालना आ गया होगा। सिर्फ प्रैक्टिस कीजिएगा और कुछ मत कीजिएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो, है ना। कितने हुए क्लास, ये मिलाकर 4 क्लास हो गए, 3 क्लास अभी और बचा हुआ है। उसके बाद हम लोग मैथ स्टार्ट करेंगे, वो बेसिक से और स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, ताकि कोई भी अगर नया फ्रेशर हो उसको कोई दिक्कत ना हो। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद साथियों।